तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई यहाँ पे जिस चीज़ की खबर हमें चाहिए थी, हमें वही चीज़ यहाँ पे सुनने को मिल गई। यानी कि आप लोग बहुत मुझसे कह रहे थे कि भाई क्रिश की शूटिंग कब स्टार्ट होगी, क्रिश कब फ्लोर पे जाएगी, क्रिश का क्या चल रहा है, कुछ तो बताओ भाई। तो यहाँ पे भाई खबर आ चुकी है और ऑफिशियली खबर है, तो मज़ा दोस्तों भरपूर आने वाला है। यही तो हम सुनना चाहते थे इसके बारे में। और भाई इतनी बड़ी फिल्म जिसके ऊपर मैं कहता हूँ कि पूरे वर्ल्ड की नज़रें, क्रिश एक ऐसी सीरीज़ है जिसको इंडिया में ही नहीं भाई ओवरसीज़ में भी बच्चा बच्चा पसंद करता है। बच्चा बच्चा कि भाई वो क्रिश कहाँ है। जब ऋतिक रोशन की मूवी लगती है वहाँ पे, अरे वो क्रिश वाले की मूवी लगी है, वो देखने जा रहे हैं। इस तरीके की ओवरसीज़ में बातें होती हैं, ख़ासतौर से जो वहाँ के लोग करते हैं, जो वहाँ के रहने वाले ही हैं, इंडिया से गए हुए लोग नहीं, वहीं के अंग्रेज़ों की बात कर रहा हूँ भाई मैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और क्रिश देखो, मैं कहता हूँ कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को क्रिश जैसी मूवीज़ ने ना भाई साहब एक तरीके से अपना परचम फहराया है कि हमारे देश में भी ऐसी ऐसी फिल्में बनती हैं। और ये अब आप सोच लो कि जिसने वीएफएक्स, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जिसने वीएफएक्स को यहाँ पे इतने ऊंचे परचम पे पहुँचाया, रावण एंड क्रिश 4 जैसी रेड चिलीज़ में काम भाई जिस तरीके से हो रहा है, भाई ऊपर जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि क्रिश ने, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रिश 2 जब आई थी ना, वो उस लेवल की मूवी थी। और उस टाइम पे ना, उस वक्त में कोई भी उसके बराबर टक्कर लेने वाला नहीं था। इतना मैं कह रहा हूँ। वो भाई आओ सुनाऊं प्यार की एक कहानी, वो जो भाई गाने थे, और फिर वो जो उड़ उड़ के जा रहा है, जब स्टार्टिंग होती है ऋतिक रोशन की, मतलब जब उनका एंट्री होती है मूवी के अंदर, जो बड़े होते हैं, वो जो छलांगे मार रहे हैं, वो चीज़ मैंने कभी नहीं देखी थी। तो यहाँ पे ना अब वही चीज़ दोबारा से, लेकिन अब आज के टाइम पे जो वीएफएक्स एंड सीजीआई पे लोग बाग दिखा रहे हैं हमारी अपनी अपनी प्रेजेंटेशन, ये मूवी उससे कई ज़्यादा ऊपर जाने वाली है। और इस मूवी का बजट 700-800 करोड़, तो ये समझ लो कि बहुत ही कम है। मतलब आप ये समझ के चलो 700-800 करोड़, मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छा बजट और एक अच्छे वीएफएक्स और एक अच्छे सीजीआई और अच्छा कैमरा यूज़ होगा इसके अंदर। और कम से कम इस मूवी का बजट होना चाहिए भाई 1000 करोड़। 1000 करोड़ इस मूवी का बजट होना चाहिए, तभी जाके ये लगेगी कि भाई क्रिश कोई मूवी आ रही है, तभी लगेगी कि हाँ भाई ये सीरीज़ आ रही है जिसने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का नक्शा ही चेंज करके रख दिया था। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों खबर ये आ रही है कि करण मल्होत्रा और राकेश रोशन, जो ऋतिक रोशन के फादर हैं, उन्होंने स्क्रिप्ट पे एक अपनी पुष्टि दे दी है, जो 2 साल से काम कर रहे थे। 2 साल से करण मल्होत्रा, राकेश रोशन और ऋतिक रोशन, ये तीनों ही स्क्रिप्ट पे काम कर रहा है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 सालों से राकेश रोशन के साथ में स्क्रिप्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा था, एंड ऋतिक रोशन भी कहीं ना कहीं इसका हिस्सा बने हुए थे। तो पिछले 2 सालों में ये तय हुआ है कि बड़े स्तर की जो फिल्में हैं वो सिनेमाघरों में ज़्यादा जो है लोगों को लुभाती हैं। और इसलिए ये कहना सही है कि भाई देखो, उनकी सुपर हीरो फिल्म पर इस तरीके का भाई देखो हम काम करें, ताकि इस प्रोजेक्ट की जो है नाम यहीं नहीं ओवरसीज़ में भी हो। बाकी यहाँ पे शूटिंग को लेकर भी जो खबरें आ रही हैं दोस्तों, वो ये आ रही हैं कि अगले साल यानी कि जो 2025 आ रहा है, उसी की गर्मियों में यानी कि मई जून में शूटिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। मतलब मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी, मैंने कहा देखो वॉर 2 की शूटिंग ख़त्म करने के बाद में अभी जो एक ऐड शूट होगा, जो सलमान खान एंड ऋतिक रोशन का साथ में है, जिसको अली अब्बास ज़फ़र शूट करने वाले हैं, उसके बाद में अब यहाँ पे मई जून की, मतलब आप जनवरी का पूरा मंथ ले लो, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, मतलब फरवरी मार्च अप्रैल, ये 3 महीने अभी ऋतिक रोशन के पास होंगे। मई जून में जाके क्रिश 4 की शूटिंग स्टार्ट होगी, जो कि बताया जा रहा है कि कुछ मुंबई में होगी और कुछ यूरोप में होगी। तो अभी चलो हम कहते हैं कि गर्मियों में मई जून जुलाई में, हम जून जुलाई मान लेते हैं। तो ये जो बीच के 3-4 महीने, इस बीच में ऋतिक रोशन क्या करेंगे? मुझे जो लग रहा है दोस्तों, यहाँ पे या तो एक वो कबीर खान वाली जो मूवी हमने सुनी थी वो हो सकती है, अगर वो भी नहीं तो या तो फिर ये अपने उसी हॉलीवुड प्रोजेक्ट पे काम करेंगे जिसका एडेप्टेशन ये बना रहे हैं। देखो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें जो कि हम सोच सकते हैं, क्योंकि 3-4 महीने इतना बड़ा जो आदमी है, इतना खाली तो बैठेगा नहीं, कुछ ना कुछ यहाँ पे काम होता रहेगा। फिर सिद्धार्थ आनंद और अपना एक 2 हीरो को लेके जो मूवी बना रहे थे, लेकिन चलो सिद्धार्थ आनंद को मैं मानता हूँ कि सिद्धार्थ आनंद अभी बिजी होंगे, क्योंकि किंग मूवी की शूटिंग में वो बिजी होंगे। जनवरी मार्च में किंग मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो रही है, तो अब देखा जाए कि जनवरी फरवरी मार्च
मार्च तक तो खैर यह है कि सिद्धार्थ आनंद भी फ्री हैं, फिर यहाँ पे ऋतिक रोशन भी जनवरी, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे सिद्धार्थ आनंद और ऋतिक रोशन के बीच में खिचड़ी पक रही है, जो कि हमें बहुत ही जल्द हमें देखने को मिल जाने वाली है। अब ऋतिक रोशन 2-3 महीने खाली बैठेंगे नहीं भाई, वो कुछ ना कुछ अपना प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, जो कि सुनने में आ रहा है कि अजय देवगन के साथ में भी एक प्रोजेक्ट जिसकी स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन अभी यहाँ पे एक खबर आई थी कि कबीर खान के साथ में, क्योंकि कबीर खान के साथ में ये अपनी उस हॉलीवुड और एडोप्टेशन का जो है डायरेक्शन करवाने वाले थे। लेकिन भाई देखो अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं समझ में आई। जिस तरीके से खबर ये आई थी कि ऋतिक रोशन जो है अब कोई और डायरेक्टर ढूंढ रहे हैं, तो मे बी मुझे ऐसा लगता है कि या तो ऐसी मूवी के लिए सिद्धार्थ आनंद इज़ द बेस्ट डायरेक्टर, और मुझे लगता है कि ऋतिक रोशन का आखिरी जो और पहला जो एक होगा ना, मतलब एक माइंड में कि यार कोई नहीं मिल रहा, चल सिद्धार्थ से करा लेते हैं, तो कुछ इस तरीके का सीन हो सकता है मे बी, मुझे जो लग रहा है। क्योंकि अब टाइम जितना भी लगे, क्योंकि देखो ऋतिक रोशन के पास अभी देखो शूटिंग है, वो क्रिश 4 में लग जाने वाले हैं। क्रिश 4 की शूटिंग भाई बहुत लंबी चलेगी, मतलब ये नहीं है कि लगातार चलती ही रहेगी। मैं वही चीज़ कह रहा हूँ आप लोगों को, और ये बात मैंने पहले भी बोली थी कि जो बड़े स्तर की मूवीज़ होती हैं, जो बड़े लेवल की मूवी होती हैं, उनको शूट रोक रोक के किया जाता है। ये नहीं कि लगातार एक ही पे चल रहा है, नहीं ऐसे नहीं होता। जैसे कि मान लो कोई सीन हुआ, कुछ खाली हुए लोग, चल भाई यूनिट लगा दिया पूरा, जाके अपना यहाँ पे सीन विन कर लिया। कौन सा सीन है भाई, रोमांटिक सीन है भाई, एक्शन सीन है, तो इस तरीके के सीन। और इतने बड़े स्तर पे जब मूवीज़ बनती हैं तो उसके सेट भी जो होते हैं बहुत टाइम लगता है भाई बनने में, एकदम नहीं। अब अगर मान के चलो, अगर मुंबई में और यूरोप में इसकी शूटिंग स्टार्ट हो रही है, मान के चलो गर्मियों में गर्मियों की छुट्टियों में इसकी शूटिंग स्टार्ट हो रही है, तो लगभग जो मेरा अपना खुद का मानना है ना, जैसे कि शूटिंग स्टार्ट हो रही है, तो कम से कम इस मूवी को कम से कम 1.5 साल तो चाहिए, और लगातार शूटिंग होती रहे। कम से कम 1.5 साल इस मूवी को शूटिंग खत्म होने में, बनने में, रिलीज होने में इतना टाइम चाहिए, अगर एक बढ़िया लेवल पे मूवी आप लोगों को देखनी है तो। और इतने ही टाइम में इतनी बड़ी मूवी जिस पर रेगुलर काम होता रहे, प्रोडक्शन हाउस अपना काम करता रहे। अब सिद्धार्थ आनंद इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं, ये मैं आप लोगों को बता दूं। सिद्धार्थ आनंद के पास कोई भाई काम की कमी थोड़ी है, अभी किंग मूवी उनको डायरेक्ट करनी है, क्योंकि अब सुजॉय घोष तो हट चुके हैं भाई, किंग मूवी डायरेक्ट करनी है। फिर उसके बाद में अगर मान के चलो जैसे गर्मियों की छुट्टियों में सिद्धार्थ आनंद इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे, क्रिश को, जो कि सुनने में आ रहा है, तो फिर वो किंग मूवी की शूटिंग कब करेंगे। तो इसी वजह से कह रहा हूँ कि हो सकता है कि जो किंग मूवी का जो एक शेड्यूल हो वो वहाँ पे ख़त्म हो जाए, जो कि कुछ शेड्यूल जो बचे उसमें ये क्रिश की जो है कुछ पार्ट्स, कुछ सीन यूरोप में जाके मुंबई में शूट कर ले, कुछ ऐसा सीन में लग रहा है। और छोड़ के होगी, जैसा जैसे चीज़ें समझ में आती जाएंगी उस तरीके से करते जाएंगे। लेकिन प्रॉपर ये है कि स्क्रिप्ट जो है यहाँ पे एक लास्ट ही चल रहा है, अंतिम रूप उसको दिया जा रहा है, ऐसी कोई बात यहाँ पे अब बची नहीं, क्योंकि स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही चलेंगे लोग। बिल्कुल स्क्रिप्ट ऐसी चल रही है, बिल्कुल एक चीज़ वो क्या बोलेगा वो सब लिख दिया गया, एक चीज़, सीन कैसा जाएगा, स्क्रीन प्ले क्या होगा, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी जा चुकी हैं, बिल्कुल अंतिम रूप दिया जा रहा है। बस अब यहाँ पे जो सीन शूट होंगे वो प्रॉपर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट को देख के होंगे, तो स्क्रिप्ट का अकॉर्डिंग लोकेशन एंड सारी एक्टर्स यहाँ पे डिसाइड होंगे, उसके बाद शूट होगा। बस इसी हिसाब से फिर एक्टर्स को, डायरेक्टर, चलो एक्टर तो घर के हो गए, डायरेक्टर्स को फिर बोला जाएगा कि आपका ये शूट है, सीन दिखाया जाएगा, सीन समझेंगे वो, फिर उसके बाद में यहाँ पे काम होगा। तो फिलहाल नीचे कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी कितनी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है इस मूवी से। तो मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।